वेलकम टू माय किचन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम देखने सुनने वालों को प्यार भरा सलाम कबूल हो। और आज हम तैयार कर रहे हैं खशखाश का हलवा। खशखाश का हलवा जो कि ना सिर्फ टेस्ट में मज़ेदार है, खाने में मज़ेदार है, बल्कि बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। और वो फ़ायदे ये हैं जनाब कि नींद ना आना, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, ये तमाम जो है, और इसके अलावा बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन है ये हलवा। तो आपने रेसिपी जो है वो कंप्लीट देखनी है, हमारे तरीके से हलवा तैयार करना है, और यकीन करें ये हलवा जो है आपके बहुत काम आएगा। तो इस हलवे के बनाने में 3 स्टेप्स हैं। पहले नंबर पे इसकी सफाई होती है, और दूसरे नंबर पे जो है इसको पेस्ट बनाया जाता है, तीसरे नंबर पे इसको हम पकाते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी सफाई कर लेते हैं, इसको धो लेते हैं। उसके लिए मैंने इसको पानी में शामिल किया है और हाथों से थोड़ा सा इसको मसला है। आप चम्मच की मदद से भी इसको जो है वो अच्छे से पानी में डिप कर सकते हैं। वो वजह क्या है कि इसको मट्टी चिमटी होती है, और जितनी भी अच्छी क्वालिटी का हशाश हम बाज़ार से ले लें, इसके साथ मट्टी ज़रूर होती है, डस्ट ज़रूर होती है, जो कि इस तरह से साफ़ नहीं होती है। तो उसको साफ़ करने के लिए हमने इसको पानी में डिप किया है, और फिर स्ट्रेनर की मदद से जो है हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे। अ, अच्छे से हमने जो है पानी डाल के, जिस तरह से हम पालक को धोते हैं, 5-6 बार जो है आपने 2 बर्तन लेने हैं, और उसमें जो है वो आपने डाल के इसको धोना है। जब आप एक बर्तन से दूसरे में इसको डालेंगे स्ट्रेन करके, तो यकीन करें नीचे जो है बहुत ज़्यादा डस्ट बैठी आपको नज़र आएगी, जिस बर्तन से शामिल किया जाएगा दूसरे बर्तन में। तो इस तरह से धोने के बाद आप इसमें पानी थोड़ा सा शामिल करें, 1 गिलास तक या आधे गिलास तक। तो इसको ढक के रख देंगे 4 से 5 घंटों तक। मैंने इसको ढक के रख दिया है, और 4 से 5 घंटे ढकने के बाद हम इसका तैयार करेंगे पेस्ट। अच्छा, इसको अगर आप मिक्सी जार में डाल के इसका पेस्ट बनाते हैं, तो आपका पेस्ट जो है वो थोड़ा आसानी से बन जाएगा। और जूसर में अगर बनाते हैं तो वो थोड़ा-सा मुश्किल होगा। तो हमने इसका पेस्ट तैयार कर लिया, मैंने मिक्सी जार में डाल के इसका पेस्ट तैयार कर लिया। और अब यहाँ पे मेरे पास था देसी घी को मैंने कढ़ाई में शामिल किया है, कढ़ाई को फ्लेम पे रखा है, फ्लेम हमारा जो है स्लो है, और उसमें हमने ये पेस्ट बना हुआ जो हमारे पास हछाछ है, हछाछ का पेस्ट है, उसको हमने शामिल कर दिया है घी में। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप इसमें डालडा घी भी डाल सकते हैं, लेकिन ऑयल जो है, तेल जो है, उसको शामिल करने से थोड़ा इज्तनाब करें। तो इस घी में हम जो है अच्छे से इसकी भुनाई कर लेते हैं। अच्छे से हमने भुनाई करनी है, 15 से 20 मिनट स्लो फ्लेम पे इसकी भुनाई होगी। तो उसके बाद क्या करना है कि 1 कप 1 कप हमारे पास हछाछ थी टोटल, और इसमें 1 कप हमने देसी घी शामिल किया, और 1 कप ही हमने दूध डाला है। और यहाँ पे मेरे पास किशमिश और कोकोनट काटी हुई रखी थी, जो कि मैंने डाल दी है अपने इस हलवे में। अब दूध शामिल करने के बाद हमने उतनी देर तक इसको जो है पकाना है कि जब तक जो है दूध हमारा खुश्क ना हो जाए। अब नेक्स्ट जो है आप इसमें गुड़ शामिल कर सकते हैं, ब्राउन शुगर शामिल कर सकते हैं, और अगर वो दोनों चीज़ें नहीं है तो आप वाइट शुगर भी इसमें शामिल कर सकते हैं, यानी कि चीनी। चीनी मैंने शामिल कर दी है हस्बे ज़रूरत अपने हलवे में, खशखाश के हलवे में। लेकिन आप इस तरह से इसकी मेजरमेंट देख सकते हैं कि 1 कप खशखाश है, 1 कप घी है, 1 कप दूध है, और क्वार्टर कप मैंने चीनी ली है, क्योंकि 1 कप बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर आप मीठा ज़्यादा खाते हैं तो फिर आप 1 कप ही चीनी ले सकते हैं। अब हम इसको पका लेंगे, और तब तक हम इसको पकाएंगे जब तक कि इसका दूध नहीं खुश्क हो जाता। और इस पॉइंट पे आपको ख़ास एहतियात की ज़रूरत है। बच्चों को किचन से दूर रखें, बिल्कुल भी पास ना आने दें, बल्कि कुकिंग के वक्त तो बच्चों को पास आने ही ना दिया करें। तो क्योंकि इसकी छींटें हाथ से उड़ेंगी, और ये आपने ध्यान रखना है।
मैंने थोड़ा सा पीछे होके जो है इसकी पकाई की है, तो जिससे मुझे थोड़ा सा जो है वो रिस्क कम हो गया कि मैं चूल्हे से काफ़ी मेरे ये लंबा चम्मच था तो दूर होके तो फिर मैंने इसको पकाया है। खैर इसका हम दूध खुश्क होने तक जो है इसकी पकाई कर लेते हैं। दूध हमारा तकरीबन खुश्क हो गया है। अब हम इसमें फ्लेवर के लिए इलायची के दाने में इसमें शामिल कर रही हूँ। मेरे पास इस वक्त इलायची पाउडर नहीं था, इस वजह से मैंने इसमें इलायची के दाने शामिल किए हैं। आपके पास इलायची पाउडर है तो आप इलायची पाउडर भी इसमें शामिल कर सकते हैं, या फिर इलायची के दाने नहीं शामिल करना चाहते तो भी कोई मसला नहीं है। तो ये जनाब हमारा हलवा तैयार है। यकीन करें, आप यूं कह सकते हैं कि 100 फायदों का हामिल। काफ़ी ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं, जिनमें से कुछ मैंने आपको बता दिए हैं, और भी बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। तो सर्दियों में हलवा तैयार करें और ख़ुद भी खाएं, अपने घर वालों को खिलाएं। मेहनत ज़रूर इस पे लगती है, लेकिन अच्छी चीज़ के लिए जो मेहनत है वो करना पड़ती है। और एक आध चम्मच जो है वो अपने बच्चों को भी खिला दें, तो बच्चों के लिए उतना ही काफ़ी होता है। हलवा हमारा तैयार है। रेसिपी पसंद आने की सूरत में फीडबैक देना ना भूलिएगा। हमेशा की तरह से आपसे रिक्वेस्ट करते चलें कि सपोर्ट करें, हमें ग्रो होने में हेल्प करें। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद नहीं आती हैं तो आप हमें पॉजिटिव क्रिटिसिज्म भी कर सकते हैं, जो कि हमारे काम को मज़ीद बेहतर करेगी। आप हमें सुजेशन दे सकते हैं, आप हमारी तारीफ कर सकते हैं, आप क्रिटिसिज्म कर सकते हैं। आपको हर तरह से वेलकम है हमारे चैनल पे। इसी तरह से जो है, इसी बात पे आपसे इजाज़त चाहते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।